चैप्टर 5 स्पेशल आइटम। वो अब घर पे था और उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। वो ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो कि वो यूज कर सके। पेन या कोई बुक। क्या वो रैंडम पॉइंट स्मार्टफोन में ऐड कर सकता है? थोड़ी देर बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, पर यह कोई परेशानी वाली बात नहीं थी क्योंकि वो रैंडम चीजों में ही ऐड होता था और वो यश के बस से बाहर ही था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो अगर किसी चीज में रैंडम पॉइंट ऐड करे तो वो यूजफुल ही होगा। मे बी इस बार वो अपनी साइकिल को बाइक में बदल दे। वैसे उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी। अच्छा होगा इस पॉइंट से अगर वो आ जाए, पर यह सब तो काल्पनिक था। इसलिए उसने तय किया कि वो अपने पुराने आइडियाज के साथ जाएगा, या तो एक पेन या फिर बैंक कार्ड। उसे पता था कि वो इस पॉइंट को जॉन को पीटने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर उसे बचा के तो रख सकता था। और वैसे भी उसे 2 रैंडम पॉइंट्स मिले थे, तो अब वो 2 चीजों में ऐड कर सकता था। ये सोचते ही वो अपने बेडरूम में गया। अपना लक यूज करने से पहले उसने हाथ धोना सही समझा। आइकन टैप करने से पहले उसने एक लंबी सांस ली। बाद में एक पॉपअप आया और उस पॉइंट को बैंक कार्ड में जोड़ा गया। बैंक कार्ड +1। ये चीज सोने में बदल गई है। ये 100% खरा सोना है। आप इसे काटने की कोशिश कर सकते हैं। सोना? ये सुनते ही यश की आंखें और बड़ी हो गई। उसने बैंक कार्ड को उठाया तो वो भारी लगा। उसने ध्यान से देखा कि प्लास्टिक कार्ड सोने के बिस्कुट में बदल गया था। उसने बैंक कार्ड को धीरे से काट कर देखा और उसके दांत उस पर एक निशान छोड़ गए। सोने की इस पहचान के बारे में उसने गांव में देखा था। बैंक कार्ड के साइज और हाइट को बदले बिना सोने के भारी वेट का वजन अभी भी 70 ग्राम से अधिक है। यश ने जल्दी से सोने की कीमत जांच की। प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर ये 1 ग्राम के लिए 30,000 रुपए था, और यहां तक कि अगर वो इतनी अधिक कीमत प्राप्त कर सकता था तो वो ये सोना बेचकर 21 लाख रुपए कमा सकता था। अगर फ्यूचर में भाव ऐसे ही बढ़ते रहे तो और वैल्यू मिलने की उम्मीद थी। वो खुशी से पागल हो गया। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, यस आई एम रिच। ये पहली बार था जब रैंडम पॉइंट ने इतना अच्छा रिटर्न दिया हो, और इसने यश के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किस्मत आखिरकार सुधर रही थी। यश अपनी इस स्ट्रीक को जारी रखना चाहता था। वो लकी फील कर रहा था। उसने अपने ड्रॉर से एक बॉल पेन लिया और उसमें पॉइंट जोड़ा। पेन की चमक बढ़ गई और पॉइंट जुड़ गया। मगर यश ये रिजल्ट देखकर खुश नहीं हुआ, क्योंकि पेन की डिजाइन बदल गई थी। इसके चारों ओर सोने के लाइंस बन गए थे। साथ ही ये एक काला स्टील पेन में बदल गया था और ये महंगा लग रहा था। स्टील पेन के बाजू में एक ऑप्शन दिख रहा था जिसमें लिखा था कि पेन ने एक स्पेशल एबिलिटी हासिल की। एक स्पेशल एबिलिटी? यश की खुशी चांद पर थी। क्या उसे जॉन को सबक सिखाने का मौका मिलेगा? फिर यश ने मैजिक पेन के डिटेल्स पढ़े। वहां लिखा था कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे के बारे में सोचो और उसका नाम लिखो, तब आप रियल टाइम में उस व्यक्ति का स्थान एक्यूरेटली ढूंढ पाओगे। वहां पेन के यूसेज के बारे में भी लिखा हुआ था कि हर बार जब आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो आपको एक फल जरूर खाना चाहिए। लिमिटेशन: आपके द्वारा लिखा गया व्यक्ति आपके 20 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। टिप: भोजन करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि फल खाने से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। हालांकि पूरा डिस्क्रिप्शन अजीब और कॉमेडी जैसा लग रहा था, पर यश खुश था। उसने मैजिक सिस्टम से कहा, जनाब, आप जॉन को बचा सकते हैं लेकिन छिपा नहीं सकते। रात में जॉन बाहर फिर से नशे में था। यश को उसके गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। नशे में धुत जॉन बोल रहा था, साला वो चूहा, मैं उस कमीने को नहीं भूलूंगा। अगर मैं उसे नहीं तोड़ सकता तो मैं डॉन जॉन नहीं हूं। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जब वो ये कह रहा था, वहां अचानक से सीटी बजी और एक पहचानी हुई ईंट अंधेरे से उड़कर आ रही थी। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, ईंट उसके सिर पर लग गई थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से रोने लगा। वो इस बार जमीन पर नहीं गिरा। फिर उसने देखा कि एक जवान आदमी अंधेरे कोने से बाहर निकल रहा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, और जब उसने उस बंदे का चेहरा देखा तो वो पूरी तरह से लाल हो गया था। तो फिर से यश? वो यश था, और वो जो करने आया था वो किए बिना नहीं जा सकता था। उसने जॉन को सीधा किया और उसके बालों को कस के पकड़ लिया। उसने उस आदमी का सर
नीचे दबा दिया था। तब उसने अपना घुटना उसके चेहरे पर घुमाया। धड़ाक! जॉन के चेहरे पर घूंसा लग गया था। उसकी नाक टूट गई और नदी की तरह खून बहने लगा। उसे चक्कर आ रहे थे। यश का पलड़ा भारी था, इसलिए उसने उस आदमी को छोड़ने का नहीं सोचा। उसने जॉन को जमीन पर पटक दिया और उस पर मुक्के मारने लगा। उसने पूरे 5 मिनट तक उस आदमी को पीटा। फिर यश को कुछ अजीब लगा। सिस्टम ने उसे इस बार रैंडम मिशन क्यों नहीं दिया? क्या रैंडम मिशन किसी एक व्यक्ति के लिए दिन में सिर्फ एक बार दिखाई दे सकता है? यह सोचकर यश ने खड़े होकर कपड़े के एक टुकड़े से अपने हाथों से खून पोंछ लिया था। उसने अपनी ईंट उठाई और इत्मीनान से कहा, हम इसे कल जारी रखेंगे। उसके बाद वो चला गया। यश की पीठ को देखते हुए जॉन का खूनी चेहरा अजीब लग रहा था, जबकि उसकी आंखें गुस्से से आग में भर रही थी। उसने धीरे से कहा, तू मुझे इस तरह पीट कर नहीं जा सकता। कल देख लूंगा मैं तुझे। दूसरे दिन जब जॉन अपने रेगुलर जिम सेशन से बाहर आया तो यश ने फिर से उस पर हमला बोल दिया। उसने जॉन को एक गली में खींच लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। जॉन अपना धैर्य खोने लगा था। उसने अपने दांतों को जकड़ लिया और अगले दिन यश को तोड़ने की कसम खा ली। दूसरी ओर यश को फिर यह अजीब लगा। रैंडम मिशन कहाँ है? क्या मैं इसे गलत वे में यूज कर रहा हूं? तीसरे दिन जॉन ने अपने आदमी के साथ यूनिवर्सिटी के एंट्री गेट के बाहर पूरे दिन यश का इंतजार किया, लेकिन वो उसे पकड़ने में असफल रहा। लास्ट में जब वो अपने आदमियों के साथ अलग हो गया तो यश ने उसे पकड़ लिया और पिटाई का तीसरा राउंड शुरू कर दिया था। इसने मुझे फिर पकड़ लिया। यश के हमले से जॉन दब गया था, पर यश एक बार फिर से हैरान हो गया। उसने सोचा, ये साला मिशन क्यों नहीं आ रहा? चौथे दिन जॉन और उसके लोग पूरी सुबह यश के घर के सामने इंतजार करते रहे, पर वे यश को फिर से पकड़ने में नाकाम रहे। इसलिए जॉन उसके बाद अपने 3 दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने चला गया। आखिर में यश चौथे राउंड की पिटाई शुरू करने पहुंच गया और जब वो होटल से बाहर निकले तब वो उन पे टूट पड़ा और उससे पीछे से लात मारी। तीनों दोस्त मदद करना चाहते थे, लेकिन यश ने उन सभी को नाली में फेंक दिया। जॉन ने इस बार अपना आपा खो दिया। इसने मुझे कैसे ढूंढा? मैं घर नहीं गया, मैं इस इलाके में नहीं घूमता और मैंने अपना पूरा दिन बाहर बिताया, फिर भी ये मुझे मिल गया। मैं इसे अपने आदमियों के साथ क्यों नहीं पकड़ सकता? कैंपस और अपने घर पर वो नहीं दिखा, लेकिन जब भी मैं अकेला होता हूँ वो बाहर आकर मुझे पीटता है। क्या इस कमीने ने मुझ पर जीपीएस लगाया हुआ है क्या? यश का भी पेशेंस खत्म होने की सीमा पर आ गया था। वो सोच रहा था कि क्या सिस्टम टूट गया है? वो उस मिशन को क्यों नहीं शुरू कर सका? मैजिक पेन यूजफुल था क्योंकि वो ये जानने में मदद करता था कि जॉन कहां छुपा था, लेकिन उसे हर बार फ्रूट का एक टुकड़ा खाना पड़ता था। उसके ऊपर जॉन हमेशा घूमता रहता था। जब भी यश को उसकी जगह का पता चलता, वो आदमी पहले से ही उधर से चला जा चुका होता था। इसके अलावा जॉन के साथ आदमी होते थे, इसलिए यश सिर्फ उस वक्त का इंतजार करता था जब उसे लगता कि जॉन अकेला था। इसलिए यश को सिर्फ एक ही धुलाई करने के लिए अपने साथ बहुत सारे फल ले जाने पड़े। सबसे पहले उसने एक सेब खाने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि वो बहुत बड़ा था और सिर्फ टुकड़ों से काम नहीं चल रहा था। पूरा फल खाना पड़ रहा था और ये उसके पेट को भरे रखता और जेब को खाली। बैंगलोर जैसे शहर में फल बड़े महंगे बिकते थे। फिर वो सुपरमार्केट गया और सबसे सस्ते फ्रूट को ढूंढने की कोशिश की। कुछ समय के बाद उसने सबसे छोटा और सस्ता फल उठाया, बेर। पिछले महीने उसकी सेविंग्स कम चल रही थी और वो अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता था। पैसा पानी की तरह उसकी अंगुलियों से फिसल रहा था, इसलिए बचाया गया हर एक रुपया जीवन साथी था। जैसा कि उसने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा, उसने लगभग 2000 रुपए खर्च कर लिए थे और लगभग अपनी जेब खाली कर दी। अगर उसने पॉइंट से सोने का बैंक कार्ड नहीं पाया होता तो वो ये सब नहीं कर पाता।